नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरा चैनल एडमिशन वाला पर। मैं एक क्विक अपडेट आपको देना चाहता हूँ। प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आपकी इंजीनियरिंग की अब पब्लिश हो चुकी है, आप देख सकते हो। हालांकि कंसोलिडेटेड जो एक पूरे स्टूडेंट्स का लिस्ट होता है अभी तक उन्होंने पब्लिश नहीं किया है। थोड़ी देर में वो भी डाउनलोड के लिए आपको अवेलेबल होगा और आप उसे भी जांच परख सकते हो। फिलहाल आप अपना आपके लिए इंडिविजुअल के लिए मेरिट लिस्ट पब्लिश कर दी गई है और वो देखेंगे, थोड़ी सी बात करेंगे आगे के विषय पर भी। तो चलिए देखेंगे कि अभी उनके वेब पोर्टल पर आप चले गए तो आपको दिखाई देगा कि आपकी पब्लिश हो चुकी है। यहाँ पर आप क्लिक करके आपका प्रोविजनल मेरिट स्टेटस चेक कर सकते हो। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपके पास ये विंडो आएगी। पूरा जो इंस्ट्रक्शंस है आप पढ़ लीजिएगा, क्योंकि उसमें कोई जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि अभी फाइनल मेरिट लिस्ट का भी हमें वेट करना है। ये सिर्फ इसके लिए है कि प्रोविजनल मेरिट लिस्ट लगाएंगे, उसके बाद उसमें करेक्शन के लिए आपको वाव दिया जाएगा। करेक्शन के लिए आपके पास एक चांस होगा, तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन चेक करनी है। और अगर कुछ गलतियां है तो ग्रीवेंस पीरियड होगा कल से, तो आपको 4 तारीख से लेकर 6 तारीख के बीच में आपको ग्रीवेंसेस भी डालने होंगे अगर कुछ बदलाव आपको आपके एप्लीकेशन में करना है। तो एक बार अब 8 तारीख को फाइनल मेरिट लिस्ट आ गई तो फिर आप उसमें कुछ बदलाव नहीं कर पाओगे। सिंपल है, आप अपना एप्लीकेशन आईडी और डेट ऑफ बर्थ डाल के आप उसको देख सकते हो। एक सैंपल के तौर पर मैं आपको दिखाऊंगा कि इस प्रकार का आपका पूरा डेटा होगा। आपको पूरा चेक करना है आपका पूरा डेटा कि सारी इन्फॉर्मेशन आपकी गलत नहीं है, उसमें कोई भी गलती नहीं है। और अगर उसमें कुछ गलती है, कुछ आपसे रह गया है कि आपकी कैटेगरी ओबीसी है, एडमिशन कैटेगरी अगर ओपन कर दी गई है, कुछ डॉक्यूमेंट नहीं है, अब आपके पास डॉक्यूमेंट आ गया है, आपको उसमें बदलाव करना है, तो फिर आप वो कर सकते हो। ग्रीवेंस राइज करके ग्रीवेंस आप डालकर वो कर सकते हो। और फिर आपको प्रोविजनल मेरिट लिस्ट स्टेटस में पता चल जाएगा आपका स्टेट जनरल मेरिट नंबर, यूनिवर्सिटी जनरल मेरिट नंबर, स्टेट जनरल मेरिट नंबर, कैटेगरी का और ऑल इंडिया का सारे मेरिट नंबर यहाँ पर होंगे। फिर कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। आपके एडमिशन के कैटेगरी के हिसाब से आपको अलॉटमेंट के लिए सारे नंबर की ज़रूरत पड़ती है। अगर आप ओबीसी कैटेगरी की हो तो फिर ओबीसी का अलॉटमेंट के समय आपका ये नंबर आपके काम आएगा। लेकिन दोस्तों, मैं हर बार जिसे कहता हूँ कि आप जब कट ऑफ देखोगे तो ओबीसी के लिए जब आप कट ऑफ देखोगे तो फिर इस नंबर से आप नहीं देखोगे, ताकि आपके लिए कन्फ्यूजन ना हो। इसलिए मैं बता देता हूं कि आपको आपका स्टेट जनरल मेरिट नंबर ही कंसीडर करना है, क्योंकि कट ऑफ के लिस्ट में ओबीसी के स्टूडेंट का जो भी लास्ट एडमिटेड ओबीसी का स्टूडेंट होगा उसका स्टेट जनरल मेरिट नंबर वहाँ पर दिया होता है, आपके कैटेगरी का नंबर वहाँ पर नहीं दिया होता है। तो फिर ये कन्फ्यूजन आपके मन में ना रहे। इतने सारे नंबर दिए हैं, लेकिन आपको रेफर करते समय, कट ऑफ रेफर करते समय मैं बोल रहा हूँ, बाकी एडमिशन के लिए सारे काम आते हैं। जब ऑल इंडिया का एडमिशन होते हैं तो ये इस मेरिट नंबर से आपका अलोकेशन होगा। जो सीट यूनिवर्सिटी लेवल पर, मतलब होम यूनिवर्सिटी, अदर दैन होम यूनिवर्सिटी, यहाँ पर जो डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं सीट का, वहाँ पर आपका यूनिवर्सिटी का मेरिट नंबर काम आएगा। अगर कैटेगरी का सीट डिस्ट्रीब्यूशन होता है, कैटेगरी का सीट अलोकेशन के समय आपके ओबीसी का वो मेरिट नंबर काम आएगा, उसके हिसाब से अलॉटमेंट होगा। तो वो सब होता है। अगर ये जो सारे नंबर है आपने थोड़ा सा पिछले स्लाइड पर देख लिया था, यहाँ पर डिटेल देखेंगे कि जनरल स्टेट जनरल मेरिट नंबर ये पूरे महाराष्ट्र में आपका नंबर है एमएसटी-सीईटी के थ्रू, और ये फिर आपका स्टेट जनरल मेरिट नंबर जिसे कहते हैं हम वो होगा। उसके बाद यूनिवर्सिटी लेवल पर आपका नंबर, मेरिट नंबर यहाँ पर दिया होगा। यूनिवर्सिटी भी आपकी दी होगी, ये आपकी होम यूनिवर्सिटी होगी, बाकी की यूनिवर्सिटीज़ आपके लिए अदर दैन होम यूनिवर्सिटीज़ में गिनी जाएगी। स्टेट कैटेगरी मेरिट नंबर, स्टेट लेवल पर आपके कैटेगरी का नंबर आपका वहाँ पर कैटेगरी और उसका नंबर आपको पता चल जाएगा। यूनिवर्सिटी कैटेगरी, यूनिवर्सिटी के लेवल पर आपकी कैटेगरी में आपका कितना नंबर है, और ऑल इंडिया में जितने जितने सीट पर आपने ये दिया है कि दावा की पेश किया है, डॉक्यूमेंट सबमिट करके आप उसके लिए एलिजिबल हो गए हो, वो सारे आपके लिए अवेलेबल हो जाएंगे। और फिर उस टाइप की सीट अलॉटमेंट में आपका ये उपयोग में आएगा। तो दोस्तों, आगे आपको क्या करना होगा, तो आगे है ग्रीवेंस पीरियड की आपको क्या करना होगा। अगर आपके डेटा में कुछ करेक्शन है, आपने पूरा डेटा, जैसे कि हमने पिछले इस स्लाइड पर देखा था, यहाँ पर पूरा डेटा आपको वेरीफाई करना है, सारे मार्क्स, सारा डेटा आपको वेरीफाई करना है। अगर उसमें कुछ भी गलती है और आपके उसका अगर आपके सीट डिस्ट्रीब्यूशन पर या फिर आगे जाकर प्रॉब्लम होने वाला है, तो वो आपको करना ही करना है उसको करेक्ट। और फिर आप उसके लिए इस ग्रीवेंस पीरियड में आप क्या कर सकते हो, जिस प्रकार से आपने फॉर्म भरना है, भरा हुआ है, यानी कि ई स्क्रूटिनी से भरा है, तो आपको फिर ई स्क्रूटिनी से, मतलब आपके लॉगिन में ही आपको ग्रीवेंस अवेलेबल होगा। आपको ग्रीवेंस वहाँ से आपको वो उसको डालना है और फिर उसका इंतज़ार करना है, आपका ऑनलाइनली
उसका ग्रीवेंस आपका अपलोड होता है तो फिर आपका फॉर्म आपके लिए वापस भेजा जाएगा, खोल दिया जाएगा, आप उसमें बदलाव कर पाओगे, डॉक्यूमेंट अपलोड कर पाओगे और फिर से सबमिट कर पाओगे। फिर आपका ग्रीवेंस अपलोड होने के बाद आपके फॉर्म में वो बदलाव किए जाएंगे। अगर आप फिजिकल स्क्रूटिनी से फॉर्म भरा है तो जिस फिजिकल स्क्रूटिनी सेंटर पे आपने फॉर्म भरा था वहाँ जाकर आप अपने डॉक्यूमेंट सबमिट कर आपके फॉर्म में सुधार कर सकते हो, क्योंकि ये प्रोविजनल मेरिट लिस्ट का हेतु या फिर उसका रीज़न ही यही है कि आपको सब पता चल जाए, क्या गलतियां है, गलती सुधारने का एक मौका दिया जाए, क्योंकि फाइनल मेरिट लिस्ट आने के बाद कुछ भी संभव नहीं होगा बदलाव, और फिर उसी के बेसिस पे एडमिशन सिस्टम पूरा चलेगा और उसके बाद कोई भी बदलाव संभव नहीं होगा। जो भी कुछ करना है इन्हीं 2-3 दिनों में आपको करना होगा। फिर अगले वीडियो में डिटेल डिस्कशन करेंगे कि पिछले साल के और इस साल के मेरिट लिस्ट में कितना बदलाव है, कितने ज़्यादा स्टूडेंट्स या कम स्टूडेंट्स है कैटेगरी वाइज, उसका भी हम डिस्कशन करेंगे। तो रुकते हैं यहाँ पर, फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।